शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये लेसन नंबर 8 है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, 12th क्लास के लिए। तो जम्मू एवं कश्मीर के नेता जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास, पुणे कारावास, इसका 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पर आरूढ़। अब है बाहरी और आंतरिक विवाद। ये बाहरी और आंतरिक विवाद क्या था, किस पर? जम्मू कश्मीर पर। कि भाई जम्मू कश्मीर पर एक तरफ तो पाकिस्तान खींच रहा था और दूसरी तरफ आंतरिक विवाद। उस समय से जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त एवं संघर्षयुक्त रही। इसके बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवाया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत ने दावा किया कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। अब अधिग्रहण का अर्थ है इस पर कब्जा किया है पाकिस्तान ने। तो 1947 में कबायली, ये पहाड़ों में रहने वाला एक जो आदिवासी लोग थे, कबायली ट्राइबल्स वर्ग, उनसे आक्रमण करवाया। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा। आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर को संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। धारा 370 के तहत एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है कश्मीर को। धारा 317 एवं 371 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में आपने पिछले वर्ष भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार में पढ़ा होगा। धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होती। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं, क्योंकि अगर संसद जो भारतीय संविधान है उसकी सारी व्यवस्थाएं, प्रोविजंस, वो लागू नहीं होते। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति पर ही लागू हो सकते हैं। इस विशेष स्थिति से दो विरोधी प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों का एक समूह मानता है कि इस राज्य को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है। कि वही धारा 370 के तहत इसमें दो विरोधी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि 370 के बाद भी यह जो है पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया। यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। दूसरा वर्ग, इसमें ज़्यादातर कश्मीरी है, विश्वास करता है कि इतनी बड़ी स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। कश्मीरियों के एक वर्ग के 3 प्रमुख शिकायतें उठाई है। पहली कि भारत सरकार ने वायदा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, कि जनता की राय ली जाएगी, जनता की वोट ली जाएगी कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। इसे पूरा नहीं किया गया। दूसरी, धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। इससे स्वायत्तता की बहाली अथवा राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठी। तीसरी शिकायत यह भी की जाती है कि भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है उस तरह का संस्थागत लोकतांत्रिक बर्ताव जम्मू कश्मीर में नहीं होता। ये अब है
राजनीति 1948 के बाद से। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई। इसने लैंड रिफॉर्म्स किया। उन्होंने इसके साथ जन कल्याण को की कुछ नीतियां भी लागू की। इन सब से यहाँ की जनता को फ़ायदा हुआ। बहरहाल कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र सरकार से मेल नहीं खाते थे, जिससे दोनों के बीच मतभेद पैदा हुआ। 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया। कई सालों तक उन्हें नज़रबंद रखा गया। शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता सत्तासीन हुए थे वे शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे। जैसे लोकप्रिय नेता कौन था, शेख अब्दुल्ला, उसी तरह ये दूसरे नेता इतने लोकप्रिय नहीं हुए। वे शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे। केंद्र के समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके। राज्य में हुए विभिन्न चुनावों में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप उन पर लगे। तो नेहरू ने अपने एक अजीम दोस्त को इतने लंबे समय तक जेल में डाले रखा। उनमें यह सब कैसे लगा होगा। 1953 से लेकर 1974 के बीच अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा। कमज़ोर हो चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के बिना कांग्रेस के समर्थन से राज्य में कुछ समय तक तो सत्तासीन रही, लेकिन बाद में वह कांग्रेस में मिल गई। इस तरह राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, उसने साइन किए। वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया और 1977 में राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। सन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की कमान उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। फारूक अब्दुल्ला जो है शेख अब्दुल्ला का लड़का फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का लड़का उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। बहरहाल राज्यपाल ने जल्दी ही उन्हें बर्खास्त कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के से एक टूटे हुए गुट ने थोड़े समय के लिए राज्य की सत्ता संभाली। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया था। इससे कश्मीर में नाराज़गी के भाव पैदा हुए। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौतों से राज्य के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जमा था। फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी से इस विश्वास को धक्का लगा। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। इससे भी लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। अब है विद्रोह के तेवर के बाद एक कार्टूनिस्ट की नज़र। इंदिरा गांधी के साथ समझौता, इसके दम पर शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे।